मैं हूँ डॉक्टर अंजलि उनियाल। मैं इंद्रायणी कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे पैलिएटिव केयर का रोल कैंसर मैनेजमेंट में उसके बारे में बात करूँगी। पैलिएटिव केयर कैंसर ट्रीटमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल हिस्सा है। पैलिएटिव केयर का मतलब है वो पेशेंट्स जो कैंसर जैसे एक सीरियस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, उनके फैमिली को सपोर्ट करना, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली। फोकस रहता है बीमारी से रिलेटेड तकलीफ़ को कम करने में, जिससे पेशेंट ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से ले पाता है, बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाता है और बीमारी के इलाज को बेहतर तरीके से समझ पाता है। पैलिएटिव केयर एक ऐसा शब्द है कैंसर ट्रीटमेंट में जो कैंसर के डायग्नोसिस से स्टार्ट होता है और एंड तक, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है, उसके एंड ऑफ लाइफ तक जाता है। तो पैलिएटिव केयर में क्या क्या होता है? पैलिएटिव केयर जब डायग्नोसिस होता है कैंसर का, उसके साथ हम पेशेंट को कैंसर के डायग्नोसिस के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं पेशेंट पे, जैसा उसको एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है कि मेरा बीमारी क्या है, वो बीमारी को कैसे हैंडल करेंगे हम, उसके सिम्टम्स को कैसा ट्रीट करेंगे, उससे हम कैसे बाहर आएंगे, उससे स्टार्ट होता है। उसके थ्रू एंड तक उसके जो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो उसको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको ट्रीट करना। कॉम्प्लिकेशंस लाइक वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है, उसको कैसा ट्रीट करना, पेन होता है, पेन को कैसा ट्रीट करना है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको कैसा ट्रीट करना है, ये सब पैलिएटिव केयर में आता है। और एंड में कैंसर के जब जो ट्रीटेबल नहीं होता है, जो कैंसर से हम मुक्त नहीं हो पाते, जब पेशेंट को जो तकलीफ़ें होती है, जैसे उनको पेन होता है उसको रिलीव करना, कुछ घर पे उन पे टेंशन है उस पर, उनकी फैमिली मेम्बर्स को समझाना, फैमिली घर पे जाके सपोर्ट देना, ये सब कुछ पैलिएटिव केयर में आता है। कैंसर से रिलेटेड जो तकलीफ़ होती है पेशेंट को और कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो तकलीफ़ होती है पेशेंट को, उनमें आता है जैसे दर्द, भूख नहीं लगना, कमज़ोरी, उल्टी और कब्ज़ होना, सांस लेने में दिक्कत और खून आना और शरीर से ब्लड लॉस। तो एक पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ क्लोजली काम करके एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर दे सकते हैं पेशेंट को, जो कि ट्रीटमेंट के और कैंसर की बीमारी के हर स्टेप में यूज़फुल है। मतलब बीमारी के डिटेक्ट होने से लेकर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने तक। मतलब पैलिएटिव केयर यूज़फुल है बीमारी के डिटेक्शन, डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, या फिर टर्मिनली इल पेशेंट्स जिनका बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, उनको सपोर्ट करना, उनके फैमिली को सपोर्ट करना, उनको एंड ऑफ लाइफ केयर प्रोवाइड करना, जिससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रोल है हॉस्पिस केयर का। तो हर एक स्टेप में असेस करना कि इस पॉइंट पे पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उसको ओरल मेडिकेशन देनी है, इंजेक्शंस देने हैं या फिर फ्लूइड्स देने हैं, पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, एम्बुलेंस सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर उसको हॉस्पिस केयर प्रोवाइड करना है। ये सब आता है एक पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट के अंदर। तो हम एज ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट की तकलीफ़ कैसे हम कम कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे पैलिएशन दे सकते हैं, जिसमें रेडिएशन का रोल रहता है, सर्जरी का रोल रहता है, कीमोथेरेपी का रोल रहता है। रेडिएशन से हम, जैसे कोई भी कैंसर है, मेटास्टैटिक है, हड्डियों में आया हुआ है, हड्डियों में दर्द है, तो पेन का पैलिएशन के लिए, ब्लीडिंग के लिए, या पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एसवीसी सिंड्रोम, कहीं नस दब रही है, कॉर्ड कंप्रेशन के सिम्टम्स, या फिर ब्रेन मेटास्टेसिस है, तो इन सब केसेस में हम लोग पैलिएशन दे सकते हैं पेशेंट को। तो इस तरह से एक पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, पैलिएटिव केयर कैंसर ट्रीटमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। पैलिएटिव केयर कैंसर में पहले ये सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर में आता था पहले। तो अभी उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जब हम डायग्नोस करते हैं कैंसर को, उसी वक्त से पैलिएटिव केयर चालू हो जाता है। जैसे हम पेशेंट को हम बताते हैं कि बाबा आपको ये बीमारी है, आपको ऐसा हम ट्रीटमेंट देंगे, आप ऐसे इससे बाहर आएंगे, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, उसको सब उसके बारे में स्टार्टिंग से हम पेशेंट को समझाने लगते हैं। वो भी पैलिएटिव केयर का पार्ट बन जाता है अभी। तो पेशेंट पे जब उसको कैंसर डायग्नोस हो जाता है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फैमिली मेम्बर स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसको हम कैसा टैकल करेंगे, उससे वो पेशेंट कैसा बाहर आ पाएगा, उसके जो आगे के जो स्टेप्स होंगे वो कैसे जाएंगे, वो भी समझाना पैलिएटिव केयर का पार्ट बन जाता है। तो
अगर जब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ट्रीटमेंट के, जैसे हम कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट को थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसा फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेयर लॉस होता है, उनको वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती है, उसको कैसा मैनेज करना वो भी पैलिएटिव केयर में आता है। और दूसरी बात, जब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम कैसा ट्रीट करेंगे वो भी एक पैलिएटिव केयर का पार्ट बन जाता है। तो एंड में हम जब पेशेंट ट्रीट हो जाता है, क्योर हो जाता है, जो फॉलोअप में रहेगा, फॉलोअप में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी हम टैकल करेंगे, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ पैलिएटिव केयर। एंड द एंड, अब जब पेशेंट स्टेज 4 में चला गया, जब हम पेशेंट को क्योर नहीं कर पाते हैं, पेशेंट की स्थिति बहुत ही ख़राब है, जब पेशेंट को पेन होने लगता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन या कोई भी लीवर फेलियर हो जाता है, ऐसे पेशेंट को जब हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते, क्या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो उनको हम घर पे ही रख के पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। इधर घर पे रख के दे सकते हैं, नहीं तो हॉस्पाइस सेंटर बोलते हैं। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पाइस सेंटर होता है जहाँ पे पेशेंट का एंड ऑफ लाइफ केयर देखा जाएगा, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है एंड ऑफ लाइफ में, जैसे उनको पेन हो रहा है तो पेन कम करो, खाना नहीं जा रहा है तो उनको आरटी फीडिंग करो या जे फीडिंग करो, उनका नींद नहीं हो रही है तो नींद की दवाई दे दो, उनका जो ज़िंदगी का लास्ट जो कदम होते हैं, उनके लास्ट जो मोमेंट्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए भी ये पैलिएटिव केयर इम्पोर्टेंस रहता है। उनके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसा कोप अप करना है, ये स्थिति को कैसा कोप अप करना है, उसको सिर्फ कैसे बाहर आना है, वो भी पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स उनको हेल्प करते हैं। और पैलिएटिव केयर अब एंड ऑफ लाइफ केयर में घर पे भी होता है, डॉक्टर्स पैलिएटिव केयर टीम घर पे जाके उनको ट्रीटमेंट देती है। जिन पेशेंट्स में अगर पहले से वो पैलिएटिव केयर के अंडर रहते हैं तो उन पेशेंट्स का ज़्यादा चांस रहता है ट्रीटमेंट कंप्लीट करने का, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहती है, तो उनका ट्रीटमेंट का आउटकम बेटर होता है। और इस चीज़ पे स्टडीज़ भी हैं। पहले तो जब पेशेंट पहली बार ओपीडी में आता है, जब तक उसको डायग्नोसिस नहीं पता है, पेशेंट आता है, फैमिली आती है, तो जब उनको एक डायग्नोसिस पता चलता है, उसका प्रोग्नोसिस सीरियसनेस पता चलता है, तो काफ़ी पेशेंट्स उस टाइम पे हिम्मत हार जाते हैं और उस टाइम पे वो इस स्टेटस में रहते हैं कि एक पूरा एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आगे क्या करना है, पहले तो वो न्यूज़ सुन के ही। और कुछ पेशेंट्स अपफ्रंट ही जब आते हैं तो इतना तकलीफ़ में रहते हैं, उस टाइम पे इतना डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, इतना पेन में रहते हैं, तो जब उनका ध्यान पूरी तरह से अपना पेन में ही रहेगा, डिस्कम्फर्ट में रहेगा, तो वो अपने से रिलेटेड डिसीजंस वो कैसे ले पाएंगे। तो अगर पहले से ही पैलिएटिव केयर इनकॉर्पोरेट करें तो जब उनके सिम्टम्स थोड़े रिलीफ होते हैं, और सिर्फ मेडिसिन्स और ये सब देना नहीं आता है पैलिएटिव केयर के अंदर, वो पूरा एक काउंसलिंग, सोशल सपोर्ट वगैरह वो सब देते हैं, पूरा समझाते हैं लॉजिस्टिक्स वगैरह कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं पेशेंट्स को, फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ को लेके उनको समझाया जाता है। तो पेशेंट को फिर एक बेटर तरीके से एक डिसीजन लेने का हेल्प होता है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले सुन के ही, चाहे उनका जो कैंसर है वो क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन अगर वो घबरा के ही, बहुत पेशेंट्स समझते नहीं हैं कि उनको जो हम समझा रहे हैं इलाज कि आप ठीक हो सकते हैं, वो समझते नहीं हैं बहुत पेशेंट्स, और डर के घबरा के वो बैठ जाते हैं घर में। लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर उनके पैलिएटिव केयर में अंडर में रहें या मतलब कंसल्टेशन में रहें और उनको कोई समझाने वाला हो, तो फिर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं और वो ट्रांसलेट होता है एक बेटर आउटकम में। मतलब उतना बेटर वो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाते हैं और उतना उनका आउटकम बेटर रहता है। तो वो एक ट्रांसलेट होता है, वो एक सर्वाइवल एडवांटेज में भी ट्रांसलेट होता है, और उस चीज़ को लेकर स्टडीज़ में भी वो देखा गया है वो सब चीज़ें।